जिन्होंने शरीर के ही दम पर प्रसिद्धि पाई, जिनको शरीर के ही नाते जानते हो, उन फिल्मी सितारों की जवानी की और बुढ़ापे की तस्वीरें देख लिया करो। देह क्या है स्पष्ट हो जाएगा। देह भाव से मुक्त होने का अच्छा तरीका है। कोई सुपरस्टार हो, देख लो आजकल कैसे लगते हैं। 70 के दशक के किसी सुपरस्टार की आज की तस्वीरें देख लो, या उस जमाने की कोई तारिका हो, उनकी आज की देख लो तस्वीर। उनमें से बहुत सारी तो आजकल तस्वीरें खिंचवाती ही नहीं, ला जाती है। पहले कहते थे कि अरे सुंदर त्वचा, आकर्षक मांस, देह, उभार, नाभि, इनसे आकर्षक क्या होता है? फिर बोले अरे खाल, इस खाल से क्या चूमा चाटी करनी, जिस खाल के ठीक नीचे मल, मवाद, पित्त, मूत्र, तमाम तरह की रज यही बैठे हुए हैं, बस वो दिख नहीं रहे हैं। इतनी पतली सी चमड़ी की चादर है, उस चादर के पीछे छुपा हुआ है मलमूत्र, इसलिए दिख नहीं रहा है। क्या चाटे जाएं उस चमड़ी को? चाटते वक्त ख्याल नहीं आएगा कि चमड़ी के ठीक पीछे क्या है। जिसको ये विचार आने लग गया, वो कैसे अब देह भाव में जी लेगा बताओ? और किसी को तुम्हारी देह का पता हो ना हो, तुम्हें तो पता ही है। औरों से तो हम बहुत सारी चीजें छुपा जाते हैं। औरों के सामने आते हैं तो अपना आंख का कीचड़ पोंछ के आते हैं, नाखून काट लेंगे, गंदगी साफ कर लेंगे, भरी सभा में पाद भी मारेंगे तो जरा छुप के मारेंगे कि किसी को पता ना चले। पर तुम्हें तो पता ही है ना कि अभी अभी तुमने कितनी बदबू फैलाई है। तुम्हें तो अपनी देह की औकात और असलियत पता है ना। औरों से छुपा लो, तुम्हें नहीं पता है क्या? औकात से ही समझ आया। एक अजीब बात है मेरे फ्रेंड लोग में भी है और तुम अपने फ्रेंड लोग में भी देखा होगा कि सब लोग आईफोन वगैरह के पीछे पड़ा हुआ है। भाई तो तुमको मतलब पहला बात तो तुम मान लिया ठीक है आईफोन ख़रीद लिया ठीक है, तो जो तुम्हारे अंदर जो ये इच्छा था कि मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा, लोग सोचेंगे कि पैसा है भाई, किसको इम्प्रेस करना पहले हमको वो बता दो। अगर वो अनजान आदमी है जिसको तू इम्प्रेस करने वाला है तो अनजान आदमी को झाड़ नहीं फ़र्क पड़ता, वो तो देखेगा चल देगा हाँ ठीक है यार, ठीक है यार, हाँ ठीक है भाई। लेकिन जो तुमको जानता है अब तो सोचेगा नहीं नहीं अनजान को क्यों करेंगे, हम अपना दोस्त लोग में दिखाएंगे देख पैंट चोत। भाई तेरे दोस्त को पता है कि तू कितना कमाता है या बेरोजगार है, या फिर तेरा तेरा पूरा डिटेल जानता है, तू फ्लेक्स वगैरह कैसे कर पाएगा उसके सामने? तो एक तरह से पता नहीं कैसे ही मार्केटिंग वगैरह ये लोग कैसे मैनिपुलेट कर दिया है सबको ये सब चुतियाप में घुसने का। कुछ वैल्यू फॉर मनी होता तो हम समझ सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक वीडियो था उसमें एक मोटा आदमी था कह रहा है हम कल से लाइन लगे हुए हैं। भाई हम वहाँ खड़ा हो तो उसको एक तरी मारते हैं, पगला ले जी मतलब उसके भाई वीडियो हम दिखाना चाहेंगे। अभी कहाँ गया वो वीडियो, बहुत ज़रूरी है देखना, बहुत उसे आईफोन 16 क्राउड एक मोटा है, उसका थंबनेल में ही दिख जाएगा वो मोटा, ये देखिए। The sale of Apple's iPhone 16 नहीं series शायद वो went up by even बस उसका फोन। I have been in the line for 21 hours. I have been here since the store opened yesterday at 11 o'clock. And I am here to be the first to enter when it opens at 8 am today. I have probably never been more excited than this. Last year also I waited for 17 hours. And this year it's 21 hours so that no one beats me. नो वन बीट्स में भाई कोई कंपटीशन ही नहीं है, तू क्या सबको बोलता है जाके? मतलब उसमें कोई पर्ची उर्ची भी बनता है क्या कि जो पहले खरीदता है उसको कहीं नाम लिखा जाता है? पगला छुरा मतलब इसको तो भाई गोलू मोलू इसको तो पहले एक तबरा तो खींच के मारो, उसका चश्मा तो सब फेंका जाए। बेवकूफ़ लड़का कहीं का कौन है भाई, इसको कोई समझाता क्या नहीं है, बच्चा चाहे क्या है? 18 hours. And this year it's 21 hours so that no one beats me. किस चीज़ में बीट करेगा तुमको? अबे किस चीज़ में? कोई रेस ही नहीं हो रहा है, दौड़े जा रहा है। बड़ी बेईमानी की बात है ना, दूसरों को रिझाने जा रहे हो देह दिखा के, और जिसको रिझाने जा रहे हो। अब फैट सेमिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फैट सेमिंग हम करेंगे। कंट्रोल में है भाई तेरे वो फैट, ठीक है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो कोई बात ठीक है। अभी हम ही स्किनी मतलब उतना स्किनी, लेकिन स्किनी है फिट नहीं है, तो हमको कोई बोलता था हम ही एकदम पर्सनल नहीं लेते कि कैसे बोला, नहीं हम है चुतिया, हम नहीं बनाए तो बोलेगा ही। उससे मिलने से ठीक पहले गड़गड़ 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 माउथ फ्रेशनर किया है। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू उठती है, सभी के मुंह से उठती है।
और फिर भी तुम मुंह में नकली खुशबू बसा रहे हो। सर लेकिन ये सोसाइटी डिज़ाइन ही ऐसे हो गया है ना कि अगर कोई ये सब काम ना करे जिस चीज़ के लिए अभी मतलब पॉइंट आउट किया जा रहा है, मतलब हम हाईली एग्री करते हैं बेसिकली पॉइंट से, लेकिन सिविलाइजेशन इस तरह से डिजाइंड हो गया है कि अगर आप एकदम पूरी तरह से कुछ नहीं कीजिएगा इम्प्रेस करने के लिए, आप कहिएगा कि नो आई डोंट वांट टू इम्प्रेस एनीवन, दिक्कत हो जाएगा सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। हम सिंसियरली बता रहे ये चीज़, हम नहीं कह रहे कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन दिक्कत हो जाएगा। ये एक तरह से अल्ट्रा नेसेसरी है अभी के टाइम में, कि एक होता है ना कि आप अपना पर्सनैलिटी चेंज मत करो, आप जो जैसे हो वैसे ही हर जगह रहो, काम नहीं करता वो। अगर ऐसा अगर कोई पर्सनैलिटी का कोई बंदा है तो भाई वो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ होने वाला है बहुत सारे सिचुएशन में। हाँ, मेंटालिटी अगर उसका स्ट्रांग है सर की तरह तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सर का तो अचीवमेंट ही देख लो तुम बाबा उबा बोल के तुम भाग नहीं सकता, इनका अचीवमेंट पड़ेगा तो तुम मुँह देगा पैंट में, तो फिर सर से तो कंपेयर मत ही करना। कि तुम दूसरे को धोखा दे रहे हो या अपने आप को दे रहे हो। और फिर ऐसे ही रिश्ते टूटते हैं, बड़ी निराशा आती है, झटका लग जाता है। शुरू शुरू में तो दांत चमका के और कुल्ला मंजन करके और लिस्टरीन डाल के पहुंचते थे, फिर जब रिश्ता जम गया तो एक दिन ऐसे ही पहुंच गए ओनियन डोसा खा के। ऐसे ब्रीदिंग पे बात हो रहा है, ब्रीदिंग नहीं मतलब बैड ब्रेथ पे बात हो रहा है, तो हम ये चीज़ तुमको बताएंगे। ये टिप है मेरे हिसाब से, तुम्हारे लिए बेस्ट टिप है। लौंग वगैरह खाया करो, ठीक है, मतलब उससे बैक्टीरिया वगैरह थोड़ा कंट्रोल में रहता है मुंह का। और स्टार्टिंग में अगर सुबह सुबह तुम्हारा चाय पीने का होता है तो एक बात समझ लो, ये हम इस पे वेल रिसर्च कर चुके हैं। जो चाय और चाय में जो कुछ कुछ होता है, पता नहीं नाम भूल गए हैं क्या क्या चीज़ होता है उसमें, लेकिन जो अगर तुम चाय जब पीता है ना तो तुम्हारा जीभ का बैक्टीरिया सब है वो बहुत स्मेली हो जाता है। हम ओवरऑल तुमको समरी बता रहे हैं, पूरा टेक्निकल ज्ञान देना होगा तो तुम जाके गूगल देख लो कि आखिर चाय पत्ती में ऐसा क्या होता है जो जीभ का कुछ एलिमेंट कुछ ना कुछ कर देता है वो, तो बहुत तुम्हारा स्मेली हो जाता है, बहुत अजीब ब्रेथ हो जाता है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि चाय वो जब पी लेना ना तो बात उत मत करना किसी से, ठीक है। अगर करना है तो जाके मुंह धो, थोड़ा जीभ का इसे से जिभिया कर ले या कुछ कर ले। चाय पीने के टाइम थोड़ा सा सावधान रहना। बहुत लोग को देखे हैं चाय पी लेगा, अब मुंह तरा के बात करेगा, अब भले उसका पॉइंट कुछ भी हो, मन करता है कि मुंह उस टाइम ये हम तो स्टडी कर ली, स्टडी क्या 2-4 को हम देख लिए रिसर्च पेपर की, पता चल गया कि हाँ चाय पत्ती का है ये सब। ये बाकी लोग इतना स्टडी थोड़ी करेगा, वो तो कहेगा कि इस साला का मुंह महकता है, बक कौन करेगा इसे बात। और बोले प्रियतमा चुंबन, ये प्रियतमा अगर उस क्षण के बाद भी देह भाव में जिए तो ये नर्क की अधिकारी है, इसका पूरा हक है कि इसको नर्क ही मिले। जिसे जगना होगा, जिसे चेतना होगा, वो उस क्षण में जग जाएगी, कहेगी ये है असलियत। सिद्धार्थ राजकुमार के साथ हुआ था ऐसा। उनके पिता को कुछ ऋषियों ने आगाह करा था कि आपका बेटा सन्यासी निकल सकता है, कुछ देखे होंगे उसके लक्षण। तो पिता ने बड़ा बंदोबस्त किया, उसको कभी दुख महसूस ना होने दें, उसके लिए भोग विलास के सब साधन इकट्ठे कर दिए, और राज्य की जो सुंदर सुंदर लड़कियां थीं उनको बुलाते और कहते ये मेरे बेटे के साथ रहो, दोस्ती करो, राग रंग हो, नाच गाना हो। कहानी है, जानता नहीं, कहानी है कि एक रात ऐसे ही देर तक चला नाच गाना, मदिरा इत्यादि भी रही होगी। तो जितनी लड़कियां आई थी उनकी, शायद सिद्धार्थ ने भी पी होगी, सब अपना बेहोश पड़े हैं। बहुत देर रात, करीब करीब भोर, अचानक सिद्धार्थ की नींद खुली, होश आया, और वो सब रूपसी सुंदरियां अव्वल नंबर की, उनको बुलाया गया था। अब वो सब बेहोश ढुलकी पड़ी थी, और मैं कल्पना कर रहा हूं
कि सिद्धार्थ ने बिल्कुल फटी फटी आंखों से देखा होगा उनको कि कहाँ गया इनका रूप। किसी का पूरा काजल और जो कुछ भी मुंह पे मल रखा है, चौक खड़िया, वो सब धुला हुआ है। किसी के मुंह से लार बह रही है, किसी के सुंदर कपड़े वगैरह अस्त व्यस्त हो गए हैं तो वो और बदसूरत लग रही है उत्तेजक लगने की जगह। कोई मुंह फाड़े पड़ी हुई है बेहोशी में, कोई खर्राटे मार रही है। किसी ने इतनी पी ली है कि उसने उल्टी उल्टी कर दी हो, अपनी ही उल्टी में लथपथ पड़ी है। वमन करके सिद्धार्थ ने ये सब देखा। ठीक, अगर ये है रूप की असलियत तो नहीं चाहिए। रूप भी तभी सुहाता है। एक मिनट, इससे एक लेसन याद आया हमको। अब तुम बोलता है तुमको इतना लेसन क्यों आ जाता है? बुक्स वगैरह पढ़ो थोड़ा बहुत, गंदा एक्सपीरियंस तुम्हारा लाइफ का रहेगा। तो मतलब मेरा एज 27 है, ठीक है, और बुक्स हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं। अभी नहीं कह रहे हैं कि बुक का क्या किताबी ज्ञान, बुक अच्छा पढ़े हैं, हम लिस्ट पे एक बार बताएंगे। लेकिन इससे हमें लेसन आया था, फिर तुम्हारे बात की वजह से हम अभी भूल गए फिर से। रूप की असलियत तो नहीं चाहिए, रूप भूल गए। रूप भी तभी सुहाता है जब बड़ी तैयारी करके आता है। सब पुरुषों के लिए निश्चित होना चाहिए कि स्त्रियों के ब्यूटी पार्लर में कम से कम 3 महीने काम करें। ये व्यवस्था बननी चाहिए। जाके देखो तो कि जिस रूप यौवन के पीछे तुम इतने पागल रहते हो उसकी हकीकत क्या है। जितने फल और सब्जियां रसोई में नहीं पाए जाते उससे ज़्यादा मुंह पे मले जा रहे हैं। भाई इसमें तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। एक लड़की थी, ठीक है, 2016 में। भाई बहुत ज़्यादा सुंदर लगती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि हम क्या ही बोले, उसको एक्ट्रेस से कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। और अभी हम कल का बात बता रहे हैं, इसलिए हमको याद आया। अभी कल उसका हम फ़ोटो देखें, एक फ़ोटो नहीं, कम से कम 10-15 फ़ोटो था, मतलब कहीं गई थी तो उसमें फ़ोटो वगैरह डाली। अब भाई फ़ोटो क्योंकि वो डाली तो वो समझ रही है कि हाँ ये अच्छा फ़ोटो है। अब वो अच्छा फ़ोटो भी मतलब कितना फ़िल्टर होके आया होगा सोच सकता है तुम। अब भाई वो फ़ोटो भी थोड़ा सा देखने में अब लग रहा है कि थोड़ा मेल टाइप का दिख रही है, मतलब अब क्या ही बताएं यार, इतना क्यूट सा चेहरा था उसका। क्योंकि अब उसका एज, अब इसमें एक कंट्रोवर्शियल बात बोलेंगे जिससे तुम्हारा गान फट जाएगा। खासकर इंडिया में 30+ होने के बाद ना ऐसे करके ग्राफ गिरने लगता है, ऐसे करके फीमेल का, ठीक है। और हाँ, और इससे प्रॉब्लम कुछ नहीं है भाई, ब्यूटी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिरने लगता है, ठीक है। तो अगर तुम ब्यूटी के बारे में, अगर ब्यूटी को देखते हुए तुम शादी वगैरह के फेर में पड़ा हुआ है तो तुम सोच लो कि शादी का जब तक खाना ख़त्म होगा तब तक 30 तो सबका आ ही जाएगा। आजकल 30 में ही सबका शादी हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जिस ब्यूटी के पीछे है तुम, मुश्किल से 2 या 3 साल वो चलेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी 30 में हो। तो हो सकता है लित्र पित्र घींच घाँच के 33 34 तक घिंचा जाए उसके बाद कोई उपाय नहीं है। अब तुम बोलेगा नहीं, एक वो एक्ट्रेस को हम जानते हैं, पता है 50 की है, बहुत सुंदर है। अब उसका उसको नहीं पता है तेरे को भाई रियलिटी, तो उसको कैसे जानता है? कैमरा से जानता है ना, इंस्टा वगैरह से देखा है, बस उसी से प्रूव हो गया कि तू उसको नहीं जानता। कहाँ क्या, कहाँ इंजेक्शन कहाँ लग रहा है, क्या डाइट है, कैसे किधर प्लास्टिक जा रहा है, कितना प्लास्टिक खा रही है। दुनिया भर के रसायन। तो ब्यूटी पे प्लीज़, ब्यूटी देख के शादी मत करना। हमको पता है मूवी वगैरह को देख के तुम लोग के अंदर आ गया है कि तुम एक हीरो है और तुमको एक हीरोइन चाहिए और हीरोइन सुंदर होनी चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से ब्यूटी को एटलीस्ट तुम सेकंड में रखो। अब इतना भी उसको पीछे मत कर देना कि भाई कुछ फीलिंग ही नहीं आए उसको लेके, तो लाइफ गुजारना मुश्किल हो सकता है। रखो थोड़ा ब्यूटी को अगर तुमको रखना है तो, लेकिन 1 पे तो प्लीज़ मत रखो। देह पर घिसे जा रहे हैं, भौहें नोची जा रही हैं, बाल नोचे जा रहे हैं, बाल रंगे जा रहे हैं, मुंह मरगड़ा जा रहा है और चीख पुकार भी मची हुई है, हाय 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 हाय, आंसू भी निकल रहे हैं। पर यह कार्यक्रम होना जरूरी है ताकि देह आकर्षक प्रतीत हो सके। जिसने इस व्यापार को देख लिया, मुझे बताओ अब वो देह को कीमत कैसे देगा?